श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। नारायण 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 नारायण। अत्यंत आनंद का अवसर है। हम सब लोग एक ऐसा दिव्य उत्सव मना रहे हैं जो उत्सव वर्ष में आता एक बार है, लेकिन हमें पूरे वर्ष के लिए तरोताजा कर देता है, एकदम ऊर्जा से भर देता है। इससे पहले जब ऋषि पंचमी उत्सव था उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य मिला, और इस बार भी ऋषि पंचमी पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। पिछली बार थोड़ा श्री महाराज जी के अभिषेक क्रम में मैं शामिल हुआ था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भी मेरा वो क्रम छूटा नहीं है। इस बार भी मेरा वो क्रम छूटा नहीं है। आज सुबह पीलीबंगा में एक शिवालय में भगवान शिव के लिंग की प्रतिष्ठा थी, स्फटिक शिवलिंग। जो पंडित जी थे, उन पंडित जी का भाव था कि मुझसे ही उनको करवाना है, और मेरा भाव था कि मुझे कैसे भी यहाँ पहुँचना है। लेकिन उन पंडित जी का बहुत अत्यधिक आग्रह देख करके मुझे रुकना पड़ा। लेकिन अब अपने को जाना कहीं और हो और कोई रोक लेवे तो फिर जहाँ रुक गए वहाँ मन थोड़ी लगता है। अब वहाँ रुक तो गए शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने में, लेकिन मेरे मन में वो ही चल रहा कि देखो आज मैं चूक गया, नहीं तो मैं भी वहाँ रहता, महाराज जी का अभिषेक होता, दूध से दही से सब आनंद लेते, और वो चूक गया। ऐसे मेरे मन में वो चल रहा था। और शास्त्र में एक नियम है, कोई भी वैदिक अनुष्ठान, कोई भी देवी अनुष्ठान ऐसे ऊहापोह वाले मन से नहीं होता है, तसल्ली से होता है, शांति से होता है। लेकिन मेरे मन में बड़ी यूं हलचल मची हुई कि देरी हो रही है, क्या करें, देरी हो रही है, क्या करें। तो बस ये उठापटक मन में चल रही थी, और मैं वहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा के पूर्व जो पूजन होता है उस पूजन को कर रहा था। तो मैंने जो आनंद लिया वो आप लोगों के साथ में बांट रहा हूँ कि जब मैं वो शिवलिंग की प्रतिष्ठा की पूजन कर रहा था, मन में तो हड़बड़ी थी कि ये जल्दी हो जाए। लेकिन जैसे ही उस शिवलिंग के पूजन में मैं प्रवृत्त हुआ तो मैंने अनुभव किया कि वो जो स्फटिक का शिवलिंग था उसके भीतर पूज्य महाराज जी का श्री विग्रह है। जो विग्रह यहाँ विराजमान है, जिसका हम पूजन अभिषेक करते हैं, वही श्री विग्रह है। और मैं शिवलिंग के ऊपर दूध डाल रहा हूँ तो ऐसा लगता महाराज जी के ऊपर वो जा रहा है। दही डालता हूँ तो जो मन में हड़बड़ी थी वो एकदम शांत हो गई, और जो मैं हड़बड़ी में कर रहा था उसको मैंने खूब प्रेम से किया, खूब तसल्ली से किया, और मेरे मन को इतनी शांति हुई कि श्री महाराज जी तक मैं नहीं पहुंच सका तो श्री महाराज जी यहाँ पर पधार गए, और दास की सेवा लेनी थी तो ले ली। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में थे, और फिर जब मथुरा चले गए
तो उद्धव जी आए। तो उद्धव जी आए तो उद्धव जी ने देखा गोपियों का इतना विरह, तो उद्धव जी ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं श्री कृष्ण को यहाँ ले आऊं। तो गोपियों ने कहा मत लाना। तो उद्धव ने कहा आप इतना विरह कर रही हैं और फिर कह रही मत लाना, क्यों? तो गोपियों ने कहा पहले वो गैया चराने जाते थे तो हम बैठी राह देखती थी कि गैया चरा कर आएंगे तब दर्शन होंगे। पहले वो नंद भवन में रहते थे तो हम सोचती थी कि नंद भवन से आएंगे तब दर्शन होंगे, लेकिन अब जब से गए उसके बाद जहां देखें वही नजर आते हैं, जिस तरफ भी देखें वही नजर आते हैं। ऐसा ही महापुरुषों के साथ में होता है, जब तक वो देह से रहते हैं तब तक एक स्थान पर नजर आते हैं, लेकिन जब विदेह हो जाते हैं तो आप उनको कण कण में देख सकते हैं, घट घट में देख सकते हैं। तो जब कण कण में घट घट में उनको देखा जा सकता है, तो मैंने तो आज शिवलिंग में बाबा जी को देखा है, तो मुझे उस बात से बहुत आनंद था। और जब से ये अनुभूति हुई तब से यहाँ आने की प्रसन्नता और बढ़ गई, और तब से मन में था कि ये मैं आप लोगों के साथ इस अनुभूति को बांटूं, इस भाव को बांटूं। तो सोच रहा था कि 3 तारीख को अपना नंबर लगेगा, तब तक उसको संभालना, क्योंकि बाटी पचाना आसान है, बात पचाना मुश्किल है। तो सोच रहा था कब अपना नंबर लगेगा, 3 तक संभालनी पड़ेगी ये बात। और बात भी ताजी ताजी बात का अलग आनंद होता है। टीवी पर आती ना ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और उसको 4 दिन बाद सुनाए तो इतना आनंद नहीं आएगा। तो मन में था कि कैसे करूं, तो हमारे अंतर्यामी बाबा जी ने वो भी योग बना दिया। आज आप सब सत्संग के बहाने आए और मुझे मेरा वो भाव आप लोगों के सामने रखने का अवसर मिल गया। श्री महाराज जी निश्चित रूप से अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। देखिए, संत में संप्रदाय को देखना अपनी भूल है, संत में संप्रदाय को देखना अपनी भूल है। संत सत्य के पक्षधर होते हैं, संप्रदाय के पक्षधर नहीं होते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ संत है। तो ऐसा नहीं है, कभी कुछ जन होते हैं वो कहते भाई हम हमारे संप्रदाय वालों के ही घर जाएंगे, वो हम हमारे संप्रदाय वालों के ही भोजन करेंगे। लेकिन संत कहते हैं कि जहाँ सत्य भाव है, जहाँ सत्य है वहाँ हम हैं, जहाँ सच है वहाँ हम हैं। तो ऐसे हमारे श्री महाराज जी वो सब लोगों का पोषण करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, यहाँ कोई संप्रदाय का विषय नहीं है, यहाँ सब परंपराएं आपको बैठी मिल जाएंगी, सब परंपराएं बैठी मिल जाएंगी। जैसे भगवान दत्तात्रेय वो सबका पोषण करते हैं, उनका कोई संप्रदाय नहीं है, वो सबका पोषण करते हैं। जिसकी जैसी भावना हो उसको उसी भाव में पुष्ट करते हैं, उसको उसी भाव में पुष्ट करते हैं। अब मैं ऐसे गिनाना नहीं चाहता हूँ कि देखो इनका ये संप्रदाय है, देखो उनका वो संप्रदाय है, इनका ये है, इनका ये है, इनका ये है, लेकिन सबको मैं सबको देखता हूँ, सब आकर यहाँ पर ऐसे ही बैठते हैं जैसे अपने गुरु के चरणों में बैठे हों। संप्रदाय सबके जुदा जुदा है, गुरु सबके जुदा जुदा है, कंठी सबकी जुदा जुदा है, मंत्र सबकी जुदा जुदा है, उपासना सबकी जुदा जुदा है, हर धाम सबके जुदा जुदा है, नाम सबके जुदा जुदा है, लेकिन उसके बावजूद भी सब यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि सबका एक ही खुदा है। सबका एक ही खुदा है। सब लोग यहाँ पर पोषण प्राप्त करते हैं, सबको यहाँ पर पुष्टि मिलती है। जैसे गाड़ी के मॉडल अलग अलग होते हैं, लेकिन पेट्रोल तो सब में एक ही प्रकार का काम आता है, डीजल तो सब में एक ही प्रकार का काम आता है। तो हम सब के मॉडल अलग अलग हैं, लेकिन हम सब की गाड़ियों को चलाने के लिए जो डीजल चाहिए वो डीजल भरने वाले पेट्रोल पंप यहाँ पर बैठा है, वो सब हमको यहाँ से प्राप्त होता है। इसी कारण से हम सब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत समागम होता है, ऐसा अद्भुत आनंद होता है।